भैया बिहार ने फिर से इतिहास रच दिया है। बिहार ने पुल गिराने वाले खेल में सबसे आगे वाला नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। ऐसा लगता है कि बिहार इस खेल का बादशाह बनकर ही मानेगा। तो भागलपुर जिले में सुल्तानगंज पर अगवानी पुल जो गंगा नदी पर बन रहा था वो फिर से गिर गया है। ये पुल जो है वो खगड़िया से भागलपुर जिले को जोड़ता अगर ये बनता तब, लेकिन अफसोस ये है कि 10 साल से ये पुल बन ही रहा था, 11वां साल लग गया लेकिन ये पुल नहीं तैयार हो पाया। अभी तक इस पुल में 1710 करोड़ रुपए भी लग चुके हैं। 3 बार ये पुल पहले से गिर चुका था, चौथी बार आज गिर गया, यानी कि कुल 4 बार ये पुल गिर चुका है। 14 महीने में 2 बार पुल गिर चुका है ये वाला पुल। तो ये पुल जो है वो अपने आप में इतिहास दर्ज करा रहा है, पुल गिरने के मामले में, बनने के मामले में नहीं। तो शनिवार को यानी कि आज अगवानी घाट की तरफ से पिलर नंबर 9 और 10 के बीच का हिस्सा नदी में भरभरा कर गिर गया। ऐसा लगता है या हो सकता है कि पुल को प्यास लगी होगी। अधिक प्यास लगने की वजह से प्यासा पुल नदी की तरफ लपका होगा और पानी पीने गया होगा, फिर लौट कर नहीं आ पाया होगा। हो सकता है कि पानी पी लेने की वजह से पेट उसका अधिक भर गया होगा, उसको आलस लग गई होगी, नींद आ गया होगा, इसलिए वो उठकर ऊपर नहीं आ पाया होगा। या ये भी हो सकता है कि पानी की वजह से पुल का वजन अधिक हो गया होगा, उसको उठने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए वो ऊपर नहीं आ पाया होगा। कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं, मैं बकवास कर रही हूँ? ऐसा संभव नहीं है। क्यों मैं बकवास कर रही हूँ, जरा बताइए, ऐसा क्यों संभव नहीं है? ये बिल्कुल संभव है। और अगर आप बिहार से हैं और बिहार में पुल गिरा है तो ऐसा संभव हो सकता है, जरूर हो सकता है। जब कई 100 टन का बना पुल चूहा गिरा सकता है, जब नदी पर बना पुल नदी की वजह से गिर सकता है, जब पुल को चोर चुरा कर ले जा सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जरा मुझे बताइए। ऐसा जरूर हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। बिहार में पुल गिरने की वजह कभी चोर होता है, कभी चूहा होता है, कभी नदी होती है, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और हो सकता है। तो बिहार के पुल को प्यास क्यों नहीं लग सकती है? जरूर लग सकती है। और मुझे लगता है इस वाले मामले में उसको प्यास ही लगी होगी। तो खैर छोड़िए पुल वुल गिरने की बात। बिहार में पुल गिरना बड़ा सामान्य सी बात है और होता ही रहता है। इस पर रिसर्च बाकी है। जब रिसर्च हो जाएगी, उसका कोई जानकारी वगैरह आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं उस पुल की जो पुल अपने आप में बहुत खास है। ये जो पुल है वो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाला बिहार सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पुल है, मतलब महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक। ये जो पुल है वो भागलपुर से झारखंड जाने तक के रास्ते को आसान बना सकता है। पहले ही कह देती हूँ, इस पुल को अगर आप साधारण पुल समझने की गलती कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। ये पुल बहुत खास है और इस पुल का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद किया था। 23 फरवरी 2014 को खुद आए थे, खुद उन्होंने फीता वगैरह काटा था, पुल की उपलब्धि के बारे में बताया था, पुल कितना खास है ये बताया था। पुल की लंबाई जो है वो 3.160 किलोमीटर है और ये तक बताया था कि ये जो पुल है वो अगर बनता है तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना बेहतर होगा, इस तरीके की बात बताई गई थी। इसका जो अप्रोच रोड है उसे बताया जा रहा है कि 25 किलोमीटर का ये है। तो मुझे लगता है इतना डिटेल बहुत होगा। बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो गूगल सर्च करिए भैया, सब हम ही थोड़ी बताएंगे। हम आपको बताते हैं इससे पहले ये पुल कितनी बार गिरा है और कितना गिरा है। तो मैं बता दूं कि 4 जून 2023 को पुल का पाया नंबर 10, 11 और 12, इसके ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर बना था वो सब नदी में समा गया था। इसकी लंबाई बताई जा रही थी कि 200 मीटर इसकी लंबाई थी, जिसका पूरा हिस्सा जो है वो नदी में समा गया था। ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड जो है वो हादसे के बाद लापता हो गए थे, गायब हो गए थे। कुछ लोगों का ये तक कहना था कि जो मजदूर है वो मलबे में दब गए हैं, उनकी खबर तक नहीं लग पा रही है। तो 30 जून 2022 को इस पुल का खंभा नंबर 5 और 6 पर बना हुआ जितना भी स्ट्रक्चर था वो गंगा नदी में समा गया था। इसके बाद तीसरी बार 27 अप्रैल 2022 को तेज हवा और बारिश की वजह से 100 मीटर का लंबा हिस्सा पानी में भरभरा कर गिर गया। कुछ जान माल की क्षति होने की खबर नहीं आई थी, लेकिन इतना हिस्सा नदी में समा गया था, इसकी खबर आई थी।
तो आप सोच रहे होंगे कि इतने खराब क्वालिटी का बार बार गिर जाने वाला पुल बना कौन रहा है, आखिर ये है कौन जो पुल बना रहा है, 11 साल लगाकर बना रहा है, अभी भी बना नहीं पाया है, लेकिन 4-4 बार गिरा देने का कीर्तिमान कौन हासिल कर रहा है। तो इसका जवाब हम दे देते हैं। ये जो पुल बना रहा है वो बिहार सरकार की सबसे चहीता कंपनी बना रही है, एसके सिंगल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो इससे पहले भी इस पुल को गिराने का कीर्तिमान बना चुकी है और इससे पहले भी इसने जो कुछ बनाया है उसके गिरने की खबरें आ चुकी हैं। लेकिन इस कंपनी पर कई जो सवाल खड़े हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो इससे पहले भागलपुर वाला ये पुल जब गिरा था 4 जून 2023 को, गिरने की वजह जो है वो तलाशी गई थी और ये बताया गया था कि ये सब जो निर्माण हो रहा है वो बहुत खराब क्वालिटी का हो रहा है, निर्माण में बहुत सारी कमियां हैं, गुणवत्ता बहुत खराब है, ले देकर एकदम कंडम पुल बनाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा था और सरकार की खूब आलोचना की जा रही थी। जिसके जवाब में सरकार ने एसके सिंगल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को एक सजा दी थी और सजा में उन्होंने ये आदेश दिया था कि पुल के निर्माण में जितना भी खर्च आता है वो कंपनी देगी, यानी कि अब पुल में जितना भी पैसा लगेगा वो सब कौन देगा, एसके सिंगल कंपनी जो है वो देगी, ऐसा सरकार ने कहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एसके सिंगल ग्रुप है उसने पहली कोई ऐसी गलती की है या पहला कोई ऐसा पुल गिराया है उसके बाद इस कंपनी पर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी इस कंपनी ने कई ऐसे निर्माण किए हैं जो गिर चुका है। मई 2020 में पटना के लोहिया चक पथ पर एक स्लैब गिरा था जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी ने बनाया था। और मैं आपको बता दूं, जून 2023 में बॉम्बे के गोरेगांव लिंक रोड जो बना था इसी कंपनी ने बनाया था और उस समय भी सुरक्षा के उपायों को लेकर इस पर कई सवाल उठे थे। ये जो कंपनी है सिंगल कंपनी, इस कंपनी को बिहार सरकार ने 7 और प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। ये जो कंपनी लगातार पुल गिरा रही है इस पर 7 और जिम्मेदारियां हैं, आप सोच कर देखिए। तो ये पुल जो ये गिरा चुकी है, इसके अलावा पटना में NH-19 पर 4 लेन बनने वाला है, वो भी यही कंपनी बना रही है। शेरपुर से लेके दिलवारा के बीच गंगा नदी पर जो पुल बन रहा है वो कौन बना रहा है, यही कंपनी बना रही है। किशनगंज शहर में फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण किसको मिला है, सिंगल ग्रुप को मिला है, इसी कंपनी को मिला है। महोबा में गंगा पर एक पुल बन रहा है, वो भी यही कंपनी बना रही है। तो 7 ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इस कंपनी के जिम्मे है और बनाना इसको है। तो ये 7 प्रोजेक्ट भगवान भरोसे हैं क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो कुछ बनाया है उसके रिजल्ट बाकी अच्छे नहीं है। बाकी सिंगल ग्रुप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बिहार सरकार इसी को अपनी सारी परियोजनाएं क्यों दे रही है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश से लिए कई और ऐसे राज्य हैं जो सिंगल ग्रुप को अपने प्रोजेक्ट जो है वो देते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, बिहार में इतना पुल क्यों गिरता है? और बिहार किसी मैराथन में हो तो सबसे आगे बिहार होगा तो उसके बाद कौन सा राज्य होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।